जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और हम दोनों से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना के बारे में सुन रहे हैं। आज साधना पर प्रशिक्षण देते हुए तीसरा दिन है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी विशेष पावर की आवश्यकता होती है। अब विशेष पावर का मतलब कैसे, यानी प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है। दिव्य आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और ये दिव्य आशीर्वाद या जो आपको मिलते हैं, ये भी भाग्य से ही मिलते हैं। हर किसी को नहीं मिलते। एक उदाहरण दूं शायद जिससे आपको समझ में आ जाए कि आशीर्वाद का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी यान है, मोटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, स्पीड में बढ़ाने के लिए उसमें मोटर, पावरफुल मोटर की आवश्यकता होती है। और मोटर को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती, डीजल की आवश्यकता होती, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब तो वो स्पीड में चलेगी गाड़ी। वैसा वातावरण निर्मित करना पड़ता है आपको। उसी प्रकार से एक और उदाहरण, जैसे कि हम किसी ब्रह्मांड में, अब बहुत ऊंची बात कर देते हैं अपन, कि एक ब्रह्मांड है अपना। इस ब्रह्मांड में हम यान को भेजते हैं आकाश में, तो वह यान पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने के लिए उसे प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ती है। यानी आकाश से, पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने के लिए उसे विशेष पावरफुल शक्ति यानी रॉकेट का धक्का चाहिए। ऐसे ही अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों से मुक्त होकर दिव्यता और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सुपात्र जीव यानी बहुत से आत्माएं जो होती है, उनका आशीर्वाद का धक्के की आवश्यकता होती है। तो साधना में सिद्धियां मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो बहुत लाग लपेट के बात कर रहे हैं। ये लाग लपेट के बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मानव सेवा के अनेक कार्य ऐसे ही हैं। सबसे पहले तो माता पिता की प्रसन्नता, साधु संत, त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण, उपासक, इन सबको दान देना, दक्षिणा देना, माता पिता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, छोटे बच्चों की प्रसन्नता लेना और अशक्त, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और उनसे निकले हुए जो आशीर्वाद हैं वो प्राप्त करना।
धर्म क्षेत्र में ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारे सिर के ऊपर से निकल गई बात, एक बार और समझाओ। तो एक बार और समझा देते हैं। यहां पे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपने माता पिता से भी आशीर्वाद लिया है, साधु संत त्यागी तपस्वी उनके भी दिल जीत करके आशीर्वाद लिया है, छोटे बच्चे जो बटुक भैरव का रूप होते उनसे आशीर्वाद लिया है, कन्या पूजन करके आपने देवी स्वरूपा देवियों से आशीर्वाद लिया है, तो वो आशीर्वाद हो गया। किसी असहाय बेसहारा मनुष्य की सहायता करके आपने जो उनके दिल से दुआ ली, वो दुआ भी आपकी इस साधना में सहायता करती है। केवल मंत्र जप करने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि मंत्र जप करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इन साधना की बारीकियों के बारे में नहीं सुनोगे। और उपरोक्त नियमों का पालन करना जो बताए हैं, यानी कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये अवगुण स्वयं में क्षय हो जाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम जैसे गुण आपको आत्मसात करना होंगे। फिर आप कोई भी पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र अनुष्ठान करें, आप सफल होंगे ही होंगे। आपके ये तंत्र मंत्र यंत्र अनुष्ठान फेल क्यों हो जाते हैं, इसका कारण भी यही है कि आप जो है सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हो। और परम पिता परमात्मा कहता है कि मैं स्वार्थी मनुष्य के पास नहीं जाता, जो परोपकार करता है मैं उसके पास रहता हूं। अब परोपकार का मतलब हो गया किसी दूसरे व्यक्तियों के दुख को दूर करना। क्रोध नहीं करना, घमंड नहीं करना, मोह नहीं करना, लोभ नहीं करना, इन अवगुणों से आपको दूर रहना है। और जैसा बताया गया है, सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, दया दिखाना, प्रेम दिखाना, ये सद्गुण जब तक नहीं आएंगे आप में, आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी और आपके अनुष्ठान भी सफल नहीं होंगे। तो मंत्र के अनुष्ठान होते हैं, यंत्र के अनुष्ठान होते हैं, तंत्र के होते हैं, यज्ञ के माध्यम से होते हैं और जप के माध्यम से भी अनुष्ठान होते हैं। आप इन सब का सफलता प्राप्त कर सकते हो साधना के नियम का पालन करके। यानी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है, तो ही आपको साधना में सिद्धि मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। जय माता दी, जय मां कामाख्या।